मैं चक्रधर चंद चौबे, प्राथमिक विद्यालय नहवानीपुर, जो कि एक निपुण विद्यालय है और गत 4 वर्षों से निपुण हो रहा है। वाराणसी जनपद के प्रथम निपुण विद्यालय है। यहाँ के बच्चे की जो शैक्षिक गुणवत्ता है एक अद्भुत है, विलक्षण है, उत्कृष्ट है। यह उत्कृष्ट कैसे हुआ, चलिए मैं कुछ झलक अपने विद्यालय की दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर शुरू में मौलिक अधिकार यहाँ पर दिखाई देगा, आपको लिखते हुए लिखा गया है। फिर उसके बाद आप यहाँ देखेंगे प्रकाश संश्लेषण का, फिर सौरमंडल का। मैं धीरे धीरे अपने विद्यालय के कुछ झांकी आपको यहाँ पेड़, जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ पौधे भी हमने टीएलएम के रूप में परिवर्तित कर दिया है, जो कि बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ की पूरे 12 खड़ी पर हिंदी और अंग्रेजी में वर्ण और शब्द पूरे चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। बच्चे इसमें बड़ी ही रोचकता के साथ पढ़ते हैं और आनंदित होते हैं और प्रसन्न भी रहते हैं, खेलते भी हैं इससे, और यहाँ बैठ करके चित्र के माध्यम से बहुत जल्दी शब्द को पहचानना, लिखना, पढ़ना जान जाते हैं। फिर मैंने अपने विद्यालय में हर पेड़ को एक टीएलएम के रूप में परिवर्तित कर दिया है, जिससे कि बच्चों की नज़र जहाँ पढ़े, जहाँ जिधर जाए वहाँ पर वह कुछ ना कुछ पढ़ते हुए दिखाई दे। आप देखेंगे यहाँ से हर पेड़ पर वहाँ पर गिनती लिखा हुआ है, यहाँ पर अंकों में और शब्दों में भी। उसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे विलोम शब्द है, बच्चे यहाँ से विलोम शब्द भी पढ़ते हैं। उसके बाद इस यहाँ सामने देखेंगे तो वावेल्स है, बच्चे वावेल और उस को जान जाते हैं उससे। फिर उसके बाद में यहाँ पर अब वर्ड्स भी बने हुए हैं इंग्लिश का। फिर यहाँ पर मंथ आप देखेंगे, यहाँ पर पूरे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक मैंने लिखवाया है। फिर अब जब यहाँ पर आएंगे तो रोमन और अंग्रेजी और संस्कृत तीनों में बच्चों को बड़ी रोचकता के लिए इस पेड़ को टीएलएम ग्रुप में मैंने विकसित किया है, आप देख सकते हैं। फिर उसी की कड़ी में मैं आगे चलता हूं अपने खास करके विशेष एक अलग नवाचार गणित टीएलएम जोन की तरफ। ये आप ध्यान से देखें कि यह गणित टीएलएम जोन है, जहां पर कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा अगर देखा जाए तो 5 ही नहीं अपितु यहाँ 10 तक के बच्चों की सारी सामग्री ठोस वस्तु से हम लोगों ने निर्माण कर रखा है। तो आप ध्यान से देखें, और अगर आप पूरे दीवार पर देखेंगे तो पूरा पैमाना है। बच्चे समझ जाते हैं कि पैमाना हमको कैसे याद करना है, कैसे कन्वर्ट करना है। फिर आप यहाँ पर इस पर देखेंगे ठोस वस्तु भिन्न की अवधारणा, यहाँ पर वर्ग की, यहाँ पर साधारण ब्याज का पूरा कोण, यहाँ पर फिर जोड़ बच्चे कैसे सीखें, फिर लाभ हानि, वहाँ प्रतिशत। फिर यहाँ देखें, अब जब यहाँ पर देखेंगे तो एक समकोण क्या है, अधिक कोण क्या है, इसे पूरा ठोस के माध्यम से बच्चे समझते हैं, इसे ठोस वस्तु के माध्यम से। यहाँ इस दशमलव की अवधारणा को ठोस वस्तु के माध्यम से दर्शाया गया है। ये ऋज कोण है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ आप देखें समद्विबाहु त्रिभुज का ये मॉडल है, ये अब समबाहु का है, ये सम चतुर्भुज है, पूरा रेखा गणित, समानांतर चतुर्भुज, ये आपका वृत्त, ये घन, ये आयत। यहाँ पर आप देखेंगे द्रव्यमान का मात्रक, धारिता, वहाँ पूरी करेंसी, और विशेषकर यहाँ घनाभ का। और आप देखेंगे निपुण की जो अवधारणा को पूरी पैटर्न यहाँ पर हमने बच्चों की प्रैक्टिस के लिए बनवा रखा, आप ध्यान से देखें। इससे बच्चे काफी जल्दी सीखते हैं, और यही कारण है कि विद्यालय की गुणवत्ता हर उत्कृष्ट, और 100% बच्चे हमारे यहाँ के निपुण हो चुके हैं। निपुण ही अपितु नहीं बल्कि हर प्रतियोगी परीक्षा में भी आगे रहते हैं। यही कारण है कि एक तो हम लोगों ने हर समय एक नवाचार बनाते रहते हैं बच्चों के लिए। कक्षा 1 है, यहाँ आप देखेंगे कि बच्चों को जिस तरह से बच्चों को समझ के लिए टीएलएम के माध्यम से बच्चे बहुत ही आकर्षण ढंग से समझते भी हैं, उससे जल्दी सीखते भी हैं। पूरी कक्षा टीएलएम से युक्त है, प्रिंट रिच मटेरियल से युक्त है, और पूरी आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चे, इसे यही कारण है कि सारे संसाधन से कक्षा कक्ष
और व्यवस्थित भी है और बच्चे भी इसलिए निपुण हो जाते हैं और आगे भी और बेहतर हम लोग प्रयास करते रहेंगे करने। हम कक्षा 2 में आ गए हैं। अब देखिए कक्षा 2 का जो हमारा पूरा कक्षा को आप ध्यान से देखें, पूरी टीएलएम से युक्त, चाहे जिधर आप देखेंगे बच्चों के लिए टीएलएम का निर्माण किया गया है, जिससे बच्चे बड़ी ही आसानी से हर विषय को सीख लेते हैं, वो हिंदी हो, गणित हो, अंग्रेजी हो या संस्कृत हो, जो जितने भी सारे विषय हैं वो सभी हम लोगों ने टीएलएम के माध्यम से बच्चों द्वारा ये चार्ट के माध्यम से प्रस्तुतिकरण भी प्रार्थना सभा में हम करवाते रहते हैं। और यही कारण है कि बच्चे अपनी बातों को बड़ निसंकोच रख लेते हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कक्षा 2 के बच्चे, आप अभी सामने देख रहे होंगे कि बच्चे चार्ट पेपर पर अपना वर्क कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है ये कि विद्यालय का जो सर्वांगीण विकास है और उसमें गुणवत्ता उत्कृष्टता की ओर है और आगे आगे भी बहुत आगे जाता रहेगा विद्यालय। हम सभी निरंतर लगे हुए हैं। अब हम कक्षा 3 में आ चुके हैं। अब ध्यान से देखें, कक्षा 3 में भी पूरी हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत की सारी टीएलएम इस यहाँ रखने की व्यवस्था मैंने बना रखा है और पूरी कक्षा भी टीएलएम से एकदम पूरा सुदृढ़ है और विद्यालय के कक्ष भी आप देखें संसाधन से परिपूर्ण भी है, स्वच्छ है और हर कक्षा का संचालन पूरे टीएलएम के माध्यम से ही किया जाता है और बच्चे भी प्रस्तुतिकरण करने हेतु चार्ट पेपर बनाकर लाते हैं और प्रार्थना सभा में प्रस्तुत भी करते हैं और ये सारी गतिविधि अभिभावकों के पास चला जाता है। विद्यालय के जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, अभी कक्षा 4 में है। आप कक्षा 4 को देखें, बच्चे आईसीटी के माध्यम से भी देख रहे हैं कि मापन की इकाई को समझ रहे हैं। पूरी कक्षा टीएलएम से युक्त है। हाँ, आप चारों तरफ इधर देखेंगे पूरी तो सभी टीएलएम से पूरा कक्षा परिपूर्ण है और सबसे बड़ी बात है कि सभी बच्चे प्रस्तुति करने के लिए स्वयं चार्ट बनाकर आते हैं और चार्ट के साथ प्रार्थना सभा में वो प्रस्तुति करते भी हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है खास करके इस बेसिक का कि बच्चे स्वयं अपने आप से चार्ट पेपर पर प्रोजेक्ट वर्क करके प्रस्तुतिकरण करना, ये सबसे बड़ी विद्यालय की उपलब्धि है। चलिए अभी हमें कक्षा 5 में हम आ चुके हैं। अब देखेंगे कि यहाँ भी बच्चे पूरी ही अपने चार्ट के माध्यम से प्रस्तुतिकरण प्रार्थना सभा में करते हैं, टीएलएम के माध्यम से अपने शिक्षा विधा को बढ़ाते हैं, आईसीटी के माध्यम से अपने ज्ञान में और सुदृढ़ता लाते हैं और अपने आप को प्रस्तुतिकरण करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये सबसे बड़ी ये उपलब्धि है इस विद्यालय की। लाइब्रेरी को मैं आपको दिखाता हूं, जिससे बच्चे बड़े ही समय के साथ ध्यान से लाइब्रेरी में अध्ययन करते हैं और उनके लिए टाइम टेबल भी बनाया गया है और इसके साथ बच्चे कंप्यूटर भी सीखते हैं और अपने से ये कंप्यूटर में प्रिंट करना, अब टाइपिंग करना, ये सारी चीज़ों को जान गए हैं। ये बहुत बड़ी विद्यालय की उपलब्धि है, जिससे कि बच्चे कंप्यूटर भी सीख रहे हैं और समय के साथ लाइब्रेरी में अपने मनपसंद किताबों को भी ये पढ़ते रहते हैं।